सिंध ताश मुआहिदा इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और आपने देखा है मोदी सरकार का भी एक रुझान रहा है, वो इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है और जनवरी में खत लिखा और उसके ऊपर फिर शेरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया। और आप कहते हैं कि इंडिया ने ये इसलिए किया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इस वक्त और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। जो बीजेपी की हुकूमत है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खत्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदुस्तान की तरफ से उसका कुछ हो नहीं सका और मैं एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ इस हाउस को जी। सर बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज़ पे ये उधम मच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है, ये सिंध ताश मुआहिदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ना, आपने सुन लिया शेरी रहमान ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन है तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है ना, छोटा भाई है, छोटा भाई जो होता है, वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज़ की आज़ादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से, तो देखिए जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना। अब वो क्या करे, और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? पापा भर के बम की बात ना करें तो क्या करें? दूसरों को बुरी गालियां ना करें तो क्या करें? ये तो है। तो सोचना चाहिए कुछ आप लोगों को। और मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों का? आपने सेनेट में जो बातचीत की उसमें एक अहम बात ये की कि इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है और जनवरी में खत लिखा और उसके ऊपर फिर शेरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया। और आप कहते हैं कि इंडिया ने ये इसलिए किया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है इस वक्त और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इंडिया के बारे में आप कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसकी थोड़ी वजाहत करें। देखिए जी, 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो टाइमिंग क्या है इंडियन खत का, उन्होंने जनवरी 2023 में लिखा जी। और जनवरी 2023 में इसलिए लिखा कि उन्होंने देख लिया कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी चपकलिश है वो ना खत्म होने वाली है, उसमें आपस में लड़ाई बढ़ रही है। तो एक कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा खैर खा तो नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी से मेरी मुराद है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर, और इसमें मैं माजी की मिलिट्री जो लीडरशिप थी उसको भी इस कसूरवार ठहराता हूं कि उनका जो सोच थी, उन्होंने सही असेसमेंट नहीं की कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या नीयत है, क्या चाहत है। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान से ये भी कर लें, हिंदुस्तान को कश्मीर भी फ्रीज कर लें, और बल्कि ये भी कहा गया कि जब हिंदुस्तान ने सीज फायर की बात की तो उन्होंने कहा कि जी अब हिंदुस्तान हमसे बात करेगा कश्मीर पर भी। वो तो वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तान को ताकि फायदा ना पहुंच सके, इस हद तक वो आपकी दुश्मनी कर रहे हैं। तो उस वाले से कश्मीर पर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने, उस वक्त भी हमें तवक्को थी, उम्मीद थी, आपको याद है ट्वीट भी किया गया और वैसे भी कहा गया कि हिंदुस्तान से हम ये बड़ी बातें कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू होगा। और हमारी बड़ी सॉफ्ट लाइन थी हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, जो उस वक्त, मौजूदा की बात नहीं कर रहा, माजी की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का मतलब है। और फिर हमने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं? इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खत्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, गरा खाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। राइज ऑफ एशिया है, बैलेंस ऑफ पावर मगरब से मशरक मुंतकिल हो रहा है। और अमेरिका ने 2 स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो 12 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इशू की थी। एक ये कि हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उस स्ट्रेटेजी में। और दूसरा हमारा बदतरीन दुश्मन चीन है। अब वाजे हो जाए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। और अब चाइना ने ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी है, चाइना और रूस की बड़ी कुर्बत होगी, हमारे मफादात इस खत्ते में है। तो इसलिए जो हिंदुस्तान के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी, हमारा कमजोर मौकफ रहा है कश्मीर के बारे में भी। लेकिन कश्मीर के ऊपर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद हमारा मौकफ बस बयानबाजी से आगे नहीं गया और हमारी कोई इंडिया पॉलिसी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हम समझते थे कि हमारी कोई डील हो जाएगी मोदी के साथ और उसमें हमारी
जो फौजी क़यादत थी उस वक्त की, उसकी कमजोरी भी शामिल थी, क्योंकि जय हिंद दोस्तों। तो आपने भी देखा वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी संसद में खलबली मची हुई है, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे रिव्यू करने का डिसीजन लिया है और उसका नोटिस भी उन्होंने जनवरी 2023 में इस साल की शुरुआत होते होते ही पाकिस्तान को दे दिया था, सो दैट जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 60-62 साल पहले बनी हुई है उसके ऊपर उसे रिवाइज किया जाए, और जिससे वजह से पाकिस्तान को आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होने वाली है। तो इसी तरीके के जो वीडियो है आपको अगर देखना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके विचार क्या है इस बारे में कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।